नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा आपके प्रीवियस एक सप्ताह के टॉप 10 कमेंट को लेते हैं और उसको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, और जहां तक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आज अपन प्रीवियस एक सप्ताह का जो भी टॉप 10 कमेंट है उसी को लेके हाजिर हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली भी मॉक टेस्ट पास और लाइफ टाइम भी मॉक टेस्ट पास। तो कोई भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, ईयरली खरीदना चाहते हैं तो 269 पड़ेगा अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप जो लाइफ टाइम जो है उसको ख़रीदना चाहते हैं तो 499 पड़ेगा। लेकिन अगर आप ER मनीष यूज करते हैं तो 50% का 50 रुपये का इसका डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको 20,000 का OnePlus का टीवी भी आप जीत सकते हैं। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 32 इंच का टीवी भी आपके लिए ऑफर में है। चलिए, तो आज का पहला कमेंट लेते हैं, विपिन यादव जी का है। एक सप्ताह पहले इन्होंने कमेंट किया था, देखिएगा। अब आज ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये एक सप्ताह पहले का कमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि आज कमेंट किए तो आज ही ले लूँगा। एक सप्ताह में कहीं भी आपके कमेंट रहेंगे तो देखेंगे कि आपके कमेंट दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मनीष सर प्लीज़ RPF न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग बताएं, वैकेंसी कब तक आएगी RPF में। देखिए, जहां तक बात रही RPF की, तो RPF की बहुत पहले रिक्रूटमेंट हो चुकी है और अभी तकरीबन 3 साल होने को है RPF की वैकेंसी नहीं आई है। और आप मान के चल सकते हो कि ये कोरोना कारण भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है आपके वैकेंसी पे। लेकिन आप ये मानो कि 22 के लास्ट में आपकी संभावनाएं ज़्यादा है कि, क्योंकि देखिए पहले क्यों वैकेंसी नहीं आएगी 21 के लास्ट में या 22 के शुरुआत में क्यों नहीं वैकेंसी आएगी, तो क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो आपके NTPC की वैकेंसी और ये जो वैकेंसी चल रही है, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी चल रही है, फिर ग्रुप D की वैकेंसी चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो ये वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आपके ये वाला जो वैकेंसी है RPF की वो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप 22 के लास्ट में आप मान के चलो कि वैकेंसी निकल सकती है। चलिए, विपिन त्यागी जी की ले लेते हैं। अगला कमेंट है, भैया मेरे कमेंट का भी आंसर दे दिया करो गुरुजी, नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपके कमेंट है उसको नहीं ले रहा हूँ, आप ही के कमेंट है। ठीक है, 10 जो टॉप 10 कमेंट लेता हूँ वो आप ही लोग के हैं, ऐसा तो नहीं है मैं खुद कमेंट करता हूँ मैं उसी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट नहीं लिया जाता है, बशर्ते कि वो दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इनका रिप्लाई देते हैं। भैया कमेंट का रिप्लाई तो मैं दे रहा हूँ, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का कब वैकेंसी आएगी। तो आप मान के चलो कि भाई कि अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्रियल का तो नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो चीज़ें है वो आपके कब आएगी, वो 23 के अराउंड में आएगी। तो आप मान के चलो कि अभी भी 1.5 साल मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक फाइनल इसका मिनिस्ट्रियल का कुछ हुआ ही नहीं जो पहले निकला हुआ है। ठीक है, अगला कमेंट ले लेते हैं, सुदीप बेरा का है। रेलवे टिकट कलेक्टर वैकेंसी कब आएगी, क्या पोस्ट गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है। रिप्लाई मनीष सर, देखिए ये कोई भी पोस्ट एबॉलिश नहीं होता है। वो अलग बात है कि अगर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है तो उसमें वैकेंसियाँ कम आती है, एबॉलिश नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, TT वाला जो चीज़ें होती है वो पॉइंट्समैन जैसे जो लोग हैं ना उससे भरी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जो पॉइंट्समैन है यानी कि ग्रुप D स्टाफ है इंटरनल ही भरी जाएगी, क्योंकि कोई भी वैकेंसी होती है उसका इंटरनल देखिए क्या सिनेरियो होता है। 50% ओपन मार्केट में वैकेंसी आती है, उसके बाद 25% जो होते हैं वो आपके एज से जो प्रमोशन पाते रहते हैं ना, तो ये वाला 25%। और 25% क्या होता है कि जो कि आपके एग्ज़ाम के थ्रू, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं वो एग्ज़ाम दे के भरते हैं। तो ये 50% जो वैकेंसी है वो अभी भी TT के खाली होंगे और इसको जल्दी ही फुलफ़िल किया जाएगा। तो बात करते हैं कि कहाँ तक ये कब ये वैकेंसी आ सकती है। तो इसका संभावनाएं ये थी कि ये वाला जो आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और ये NTPC है उसके बाद आने की संभावनाएं थी, लेकिन जिस तरह से अभी ये वाला वैकेंसी अभी पूरा नहीं हो पाया है, यानी कि इसका फाइनल अभी नहीं हो पाया है NTPC और ग्रुप D का, तो ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन 22 के अराउंड में, 22 के मिड में, यानी कि 2022 के मिड में देखने को मिल सकता है आपके TT और कलेक्टर की जो टिकट कलेक्टर है उसकी वैकेंसी, क्योंकि NTPC में ये वैकेंसियाँ नहीं है।
उसको ट्रेन क्लर्क से आप रिलेट मत कीजिएगा। ट्रेन क्लर्क अलग होता है और टीटी अलग होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग वैकेंसियाँ है। और एनटीपीसी में जो वैकेंसी निकले हैं उसमें टीटी की वैकेंसी नहीं है। टीटी की वैकेंसी निकलेगी 22 के अराउंड में निकल सकती है। सत्या, ठीक है, जो भी है इनका कमेंट है। आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो भाई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बोला हूँ कि आप अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आ पाता है तो इसके बहुत सारी वजह हैं। देखिए, मैं अभी ड्यूटी करके आया हूँ, तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी तक। तो बहुत सारे रीज़न है, मुझे खुद पढ़ना रहता है, मुझे आपको पढ़ाना रहता है दूसरे चैनल पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्तता है। आप तो सिर्फ एक कमेंट कर दिया, उसके बाद अपना सिर्फ आपको पढ़ना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहते होंगे तो घर का काम करना पड़ता है। आप एक आदमी इंसान को देखो ना, मैं अभी ड्यूटी करके आया हूँ, अभी तक खाना नहीं खा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, फिर पढ़ना भी है, उसको लिख के आपको पढ़ाना भी है। मतलब कि तरह तरह के काम होते हैं। मार्केट भी खुद ही को जाना होता है, बाज़ार से सामान भी खुद ही को लाना होता है। तो समझ सकते हो परेशानी कितनी होती है। आपके ईमेल वगैरह भी आते रहते हैं, उसको भी रिप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे काम होते हैं। इसी वजह से तो मैंने ये सेशन रखा है कि सप्ताह में आपके टॉप कमेंट को लेंगे, जिससे कि आपके ये वाला जो परेशानी है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, कम से कम इस माध्यम से आपके कमेंट का रिप्लाई, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि कॉमन कमेंट होगा, वो उनको भी रिप्लाई मिल जाएगा। और समय समय पे मैं जो दूसरे चैनल है एग्ज़ाम भाई करके, जो दूसरा चैनल, कल ही मैंने उस पर लाइव जो डाउट सेशन है वो लिया था आधा घंटे का, उसमें तो आपने जुड़ा भी नहीं होगा। तो वही है ना भाई, आप अपनी गलती का दोष किसी और पे मढ़ देते हो। मैंने कल ही आपको मतलब कि तकरीबन 10 से 12 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर आप कोई क्वेश्चन या क्वेरी जो भी है आप उस चैनल पे आके पूछ सकते हैं। मैं लाइव आऊँगा 8 बजे से, आप देखेंगे अभी भी उस पर वीडियो पड़ा होगा। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। दीपक कुमार क्या बोल रहे हैं, सर बस ये बता दीजिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा और अगला वैकेंसी ग्रुप डी का कब तक आएगा प्लीज़। देखिए, ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो जिस तरह से चीज़ें चल रही है तो उसके अराउंड अगर हम बात करें तो अगस्त के लास्ट या मिड में शुरू हो सकता है। अगर नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो देखिए, अभी 1 लाख और फिर 65,000, हालांकि 65,000 62,000 जो भी वैकेंसियाँ भरी गई है उसमें से बहुत सारी खाली होगी। तो हो सकता है कि आपके इलेक्शन से पहले कुछ वैकेंसियाँ दिख जाए, ठीक है, ग्रुप डी के कुछ वैकेंसियाँ दिख जाए। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो 62,000 शुरुआत में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि एनटीपीसी की ओर मूव करेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो जॉब प्राप्त कर लेंगे उसकी ओर मूव करेंगे, तो ये छोड़ देंगे, तो जिससे कि वैकेंसियाँ खाली होगी, और खाली होगी तो ऑब्वियस है कि भरी जाएगी, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि हो सकता है कि आपके जो ये इलेक्शन है 24 का, उससे पहले आपके कुछ दिन पहले आपको ग्रुप डी की वैकेंसियाँ देखने को मिल जाए। परमेश्वर सोलंकी बोल रहे हैं, सर जी रेलवे जीडीसी में फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट का भी भर सकते हैं क्या? देखिए, फिजिकल हैंडीकैप का मैंने शुरू में ही समझा दिया ना सिनेरियो क्या होता है, कि 50% ओपन मार्केट से भरे जाते हैं, यानी कि बाहर जो वैकेंसियाँ निकलती है। 25% कैसे भरे जाते हैं? आपको प्रमोशन के द्वारा। 25% इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा। तो जब इसमें हैंडीकैप आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं आ सकते? ऑब्वियस है, एक ही रूल होगा ना, जब इसमें 50% पे हैंडीकैप आ रहे हैं तो इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो सब जगह हैंडीकैप का ऐसा नहीं है कि नहीं हो, सब जगह इनका मतलब आरक्षण भी होता है। चलिए आर के झा की बात कर लेते हैं। सर ग्रुप डी से जेई बनने का प्रोसेस क्या है? देखिए, ग्रुप डी से जेई बनने का प्रोसेस डिपेंड करता है आप कौन से ग्रुप डी के डिपार्टमेंट में हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि एलडीसी भी होता है, ठीक है, एलडीसी। और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें एलडीसी नहीं होता है, डायरेक्ट आप जीडीसी से बन सकते हैं जेई। अब इसमें क्या होता है कि एलडीसी में क्या होता है कि आपके ही डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकलती है, जिस डिपार्टमेंट में। जीडीसी में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उस जोन के अंदर, ठीक है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी जेई की वैकेंसी आती है, आप 3 साल जॉब कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रुप डी से आप बन जाएंगे जेई, अगर आपके पास वैसा टेक्निकल डिग्री वगैरह होती है तो। फिर आगे कंडीशन ये होता है कि चलो ये तो हो गया जीडीसी के थ्रू, ठीक है, जीडीसी के थ्रू। और यही प्रोसेस होता है एलडीसी के थ्रू, कि अगर आपके ही डिपार्टमेंट में, जैसे आप ग्रुप डी में हैं लेकिन आपके डिपार्टमेंट में जो जेई है उस पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी निकलती है, तो आप एलडीसी के थ्रू भर के वहाँ पे आप मतलब कि जेई बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और प्रोसेस है कि आप ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं, फिर
जो प्रमोशन होगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर प्रमोशन होगा, ऐसे प्रमोशन होते होते एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज होते होते आप जेई बनेंगे। तो ये वाला जो जेई बनते हैं ना, वो लगभग आप मान के चलो कि रिटायर की उम्र में जाके बनते हैं। तो उस जेई का तो कोई मतलब ही नहीं कि तुरंत ना बने तो। लेकिन हाँ, आपको सब तरह के मौके दिए जाते हैं। हो सकता है कि आप एक जॉब कर रहे हो और ओपन मार्केट से वैकेंसी आ गई, तो उसमें भी अप्लाई करके आप ओपन मार्केट से भी बन सकते हैं, एलडीसी के थ्रू भी बन सकते हैं, जीडीसी के थ्रू बन सकते हैं और एज वाइज भी बन सकते हैं। तो ये सिनेरियो है जेई बनने का। आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। टेक्निकल गेम फन कमेंट कर रहे हैं, जब मैंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला था तब आईटीआई कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब आईटीआई पूरा हो गया, हमारा क्या फ़ायदा मुझे आगे चलकर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जब आप प्रमोशन या अभी मैंने बताया था एलडीसी जीडीसी, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसे वैकेंसी आती है जिसमें कि आईटीआई मांगी जाती है, तो वहाँ पे ये वाला आपके आईटीआई काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपके पास जितना टेक्निकल डिग्री है रेलवे में, स्कोप उतना आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेरी लेते हैं, पंकज कुमार का है। सर क्या आगे आने वाले ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई वाले भी ही भर पाएंगे, डिप्लोमा वाले नहीं? हाँ, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे, 10th वाले भी भरेंगे। लेकिन उसका रेशियो क्या होगा कि 100 वैकेंसी रहेगी, उसमें 15 वैकेंसी सिर्फ 10th पास भरेंगे, बाकी आपके 85 वैकेंसी आईटीआई वाले भरेंगे। आईटीआई वाले 85% और 15% दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10th किए हुए 15% पे ही भर सकते हैं। ठीक है, जो डिपेंड करता है कि कैसा उसमें रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं ग्रुप डी में, उसमें टेक्निकल डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ 10th ही खोजेगा। लेकिन ज़्यादातर आपके पोस्ट आपके आईटीआई पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने समझा होगा। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 10th पास के लिए भी था और आईटीआई वाले के लिए भी था, लेकिन बाद में जब हल्ला हुआ तो सभी को 10th पास कर दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो है कि अच्छा, डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे आप एक बात गौर करने वाली बात है, आपको ये इसमें टेक्नीशियन में और इसमें तो छूट मिल गया था एएलपी में, लेकिन डिप्लोमा वाले यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि इनको वैलिड नहीं करा दिया जाएगा, ना ही डिप्लोमा ना ही बीटेक वाले को, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेरी ले लेते हैं, सर जेई की वैकेंसी कब तक आ सकती है? देखो, जेई की वैकेंसी बहुत दिन होने वाले हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी आपको 23 के अराउंड में ही दिखेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं उम्मीद लग रही है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ 23 में ज़रूर आएगी। चलिए, तो ये टॉप 10 कमेंट थे। मुझे आशा है कि आपके जितने भी कमेंट थे कंस्ट्रक्टिव थे और इन्फॉर्मेटिव भी थे और दूसरे को भी फ़ायदा देने लायक थे। इसी तरह से कमेंट करते रहिए। बाकी तो डिसलाइक वगैरह तो अब तक हो चुका होगा जिनका, तो वो तो इधर आए भी नहीं होंगे, मतलब इतना दूर तक वो पहुँचे भी नहीं होंगे, वो 2-3 सेकंड के लिए आते हैं, मतलब कि बस डिसलाइक किए निकल गए। तो बाकी जो यहाँ तक आ गए हैं उनसे अनुरोध है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई नया मोबाइल आपको दिखे तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा हो जाता है, स्कोप बन जाता है, आदमी को ट्रैफिक मिल जाता है, मतलब आदमी को क्या, मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।